आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप वृंदावन को सिर्फ प्रेम और भक्ति की भूमि नहीं बल्कि एक जागृत चेतावनी मानने लगेंगे। वृंदावन की यमुना में अचानक प्रकट हुआ कालिया नाग। वृंदावन, जहां हर कण में कृष्ण बसते हैं, जहां हवा भी राधे राधे कहती है और जहां यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी मानी जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी पवित्र यमुना में आज के समय में अचानक कालिया नाग के दिखने की खबर फैल जाए? लोग कहेंगे अफवाह है, कुछ कहेंगे अंधविश्वास, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब इतिहास दोहराने लगे तो वो संयोग नहीं, संकेत होता है। रात जब यमुना का जल कांप उठा। वृंदावन की एक सामान्य सी रात थी। आरती समाप्त हो चुकी थी। घाट लगभग सूने थे। कुछ साधु ध्यान में लीन थे और कुछ स्थानीय लोग यमुना किनारे बैठे शांति तलाश रहे थे। तभी पानी के भीतर से एक अजीब सी हलचल उठी। पहले बुलबुले, फिर जल का रंग गाढ़ा होना और फिर एक विशाल छाया। जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं। ये मछली नहीं हो सकती, इतना बड़ा जीव यमुना में। अचानक जल के ऊपर उभरा काले फनों वाला, चमकती आंखों वाला नाग। कालिया नाग, केवल एक सर्प नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कालिया नाग कोई साधारण सर्प नहीं था, वो विष का अवतार था। उसकी सांस से हवा जहरीली हो जाती थी। उसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया था। पक्षी उड़ते उड़ते गिर जाते थे और मछलियां मृत अवस्था में तैरती थीं। इसी कारण ब्रजवासी यमुना के उस हिस्से को त्याग चुके थे। और आज उसी यमुना में उसी तरह का दृश्य। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही। एक बुजुर्ग साधु जिनका नाम लोग मौन बाबा कहते थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने वही आंखें देखी हैं जैसी भागवत में वर्णित हैं। एक नाविक बोला, पानी ठंडा नहीं था, वो जल जीवित लग रहा था। और सबसे डरावनी बात, उस क्षेत्र में मोबाइल कैमरे काम करना बंद कर चुके थे। रिकॉर्डिंग शून्य। क्या ये वही कालिया है? ये सवाल सबसे बड़ा था। शास्त्र कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया तो उसे मारा नहीं, उसे निर्वासित किया गया। उसकी पत्नियों की विनती पर उसे रमणक द्वीप भेजा गया। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं, जो शक्ति समय से परे हो वो पूर्णतः समाप्त नहीं होती। कलयुग और विष का संबंध। कलयुग का प्रतीक क्या है? विषैला विचार, झूठ, अहंकार, प्रकृति का शोषण। और कालिया नाग, विष, प्रदूषण, अराजकता। क्या यह संभव है कि कालिया नाग अब शरीर नहीं बल्कि चेतावनी बनकर लौट रहा हो? यमुना का आज का सत्य। आज यमुना प्रदूषित है, विषैली है, जीवनदायिनी नहीं रोगदायिनी बन चुकी है। ठीक वैसी ही जैसी कालिया के समय में थी। संयोग या पुनरावृत्ति? शास्त्रों की वो भूली पंक्ति। भविष्य पुराण में एक पंक्ति मिलती है, जब यमुना स्वयं करुणा से रोएगी तब नाग फिर जागेगा। क्या हम उसी समय में जी रहे हैं? कृष्ण क्यों आए थे कालिया पर नृत्य करने? ये केवल नागवध नहीं था, ये अहंकार का दमन था। कृष्ण ने बताया, जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझे वही सबसे पहले झुकाया जाता है। आज इंसान प्रकृति पर नृत्य कर रहा है। शायद अब प्रकृति उत्तर दे रही है। वृंदावन में फैली खामोश दहशत। सरकारी बयान आया, ये प्राकृतिक भ्रम हो सकता है। लेकिन साधु चुप हैं, वैज्ञानिक असमंजस में, और यमुना हर रात और काली होती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं रात में फनों जैसी लहरें दिखती हैं। हिडन रियलिटी हब की चेतावनी है। ये कहानी सिर्फ कथा नहीं है, ये सवाल है। अगर कालिया नाग लौट रहा है तो क्या कृष्ण भी लौटेंगे, या इस बार इंसान को स्वयं नृत्य करना होगा अपने ही विष पर? और इस रहस्य की पूरी कहानी शास्त्रों के प्रमाणों के साथ हिडन रियलिटी हब पर मौजूद है। अभी देखो, फॉलो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच्चाई सबके लिए नहीं होती। अंत नहीं, संकेत। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अंत से पहले संकेत आते हैं और संकेत समझने वाले बहुत कम होते हैं।
अगर आपने ये कहानी अंत तक पढ़ी है तो समझिए आप उन गिने चुने लोगों में हैं।